तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना जो मेन कैरेक्टर सैडो है वो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 8 लेवल के मॉन्स्टर से, एक बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। यहाँ बोलू उससे पंगे ले रहा होता है, क्योंकि जैसे दिख रहा है ना वैसे हम चीज़ों को फाइट नहीं बोल सकते हैं। और हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया होता है उसके ब्लाइंड स्पॉट की वजह से। और यहाँ पे 3000 हजार 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 3000 कई सारे डैमेज जा रहे होते हैं, जिसका वजह से जो यहाँ पे ओपोनेंट के जो फील्ड है ना वो यहाँ पे ब्लाइंड थी, तो उसको बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे डैमेज मिल गए थे। पर अगर एक बार उसने ढूंढ लिया, उस ओपोनेंट उस मॉन्स्टर ने ढूंढ लिया कि अपना एमसी कहाँ पे है, तो उसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और इसलिए ना उसको बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और सोचता है कि ये तो लेजेंडरी डिवाइन स्किल का यहाँ पे देन है कि मेरा जो हर्ट वीक यहाँ पे डैमेज ना इतना ज़्यादा है, बंदा मेरा जो अटैक ना बहुत ही कमज़ोर होता। और जानते के बाद जो शैडो स्लैश है वो जो भी अटैक करता ना उसमें अच्छी बात है कि उसमें लगभग 3 हर बार यहाँ पे हाई डैमेज जाती है। अगर मैं सोचूँ ना कि ये बहुत ही कमाल की बात है, पर फिर भी मेरे को धन्यवाद करना चाहिए यहाँ पे लिटिल ब्लैक का। और तुम चेहरा देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट तरीके से उसको सोच रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अपने मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं वाइड करते हुए, और सोचते हैं कि जो शैडो स्लैश का डैमेज है ना वो तो कुछ ज़्यादा कमाल का है। उसने तो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया 1/6 HP को इस बॉस मॉन्स्टर के। और तभी अपने एमसी यहाँ पे पोजीशन डार्ट स्किल का यूज़ किया होता है और सीधा उसके हेड के ऊपर मारा होता है। और सोचता है कि जो पोजीशन डार्ट है ना अभी भी सिर्फ सिल्वर ग्रेड की है, जिसका वजह से 1780 का डैमेज गया है। और अगर मेरे को और ज़्यादा डैमेज चाहिए ना तो मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरे को लेवल और इसकी स्किल के जो लेवल को ना बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को हराने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर था अपने हाथों का यूज़ करके बहुत सारे डैमेज कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अटैक कर रहा होता है। पर अपना मेन कैरेक्टर किसी कम है क्या, वो उस सभी अटैक से बच चुका रहता है। और हम देखते हैं कि तभी वो लोग चिल्ला के बोलते कि देख के यहाँ पे तुम्हें लग ना जाए। और तभी हम देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर के पास में मॉन्स्टर बहुत ही करीब आया होता है और अपने सारे हाथों के इस्तेमाल करके शैडो के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर अपना मेन कैरेक्टर हर एक अटैक से, हर एक यहाँ पे वेपन से, हर एक चीज़ से जो भी कर रहा है उसका पहले भाग चुका है और हर चीज़ से वो डॉज कर रहा होता है, जिसे देख के वो लोग ये दोनों के दोनों लोग ना पे शौक हो चुके रहते कि आखिर कैसे हो सकता है। इसकी जो रिएक्शन स्पीड है ना इतनी ज़्यादा आउटरेजियस है क्या बताए। और जो स्पीड है ना इस बॉस मॉन्स्टर की और शैडो की वो लगभग सेम है, पर देख के ऐसा लगता है कि शैडो को हर एक मूव, हर एक टैक्टिक्स और हर एक इस चीज़ का पैटर्न, इस मॉन्स्टर के पैटर्न के बारे में पता है। इस वजह से ये हर एक अटैक से यहाँ पे बच जा रहा है बिना किसी परेशानी से। और ये अपना मेन कैरेक्टर बताते हैं कि अपने एमसी ने इतना बार इस बॉस से फाइट कर रखा है कि वो गिन भी नहीं सकता। और पहले जब मेरी पिछली ज़िंदगी के अंदर मैं यहाँ पे जायो क्वीन के साथ में ना इसको कभी भी यहाँ पे हरा ही नहीं पा रहा था और बार बार मैं परेशान हो गया था। और मैं सोचता था कि इधर कोई यहाँ पे रास्ता है क्या। और तब मेरे दिमाग में समझ में आया कि अगर तुम्हें इस मॉन्स्टर को मारना है तो तुम्हें ना यहाँ पे ब्रूट फोर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है स्किल की, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इसके मूवमेंट को रीड करने की और इसके रिदम के हिसाब से इसके ऊपर अटैक करो। और इसलिए मैं यहाँ पे 100 सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे अवेकन प्लेयर्स में से एक आ चुका था। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से यहाँ पर इंसेंट शैडो स्लैश का यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से उसकी जो HP ना लगभग कम ही हो चुकी रहती है, लगभग ख़त्म हो चुकी रहती है, जिसको देख के ना वो जो मॉन्स्टर यहाँ से भाग रहा होता है। और अपना एमसी बताता है कि अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे स्पेशल बॉस गोल्डन गोस्ट शिप से ना तो उसका कुछ अटैक को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं मारा जाता था। पर इसकी बात अलग है, मैं इसके हर एक पैटर्न को जानता हूँ, इसलिए इसको हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और यहाँ पे वो जो लड़कियाँ थी चिल्ला के बोलती कि बॉस देखो वो जो गोल्डन बॉस है ना यहाँ पे भाग है, आप जल्दी जाके उसको मार दो। और तभी अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे पॉइजन डार्ट स्किल का यूज़ करता है और उसके सर को काट के रख दिया होता है। और बताया जाता है कि यहाँ पे आपने गोल्डन आर्ट ऑफ लेवल 8 गोल्ड मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है और आपको 6400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और 7 एवोल्यूशन पॉइंट और साथ ही में 500 दिन का, लगभग 500 दिन का यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पेन मिलता है। और यहाँ पे पता है इस जो दूसरे पैनल के अंदर जो ये सिस्टम का पैनल है उसमें थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको 21 एवोल्यूशन पॉइंट मिला है ग्रीडी हैंड का यूज़ करने की वजह से और 500 डेज मिला ट्रेडेबल। पर यहाँ पे मुझे लगता है कुछ यहाँ पे लिखने में गलती होगी क्योंकि इसके अंदर 500 नहीं 1500 होना चाहिए था, क्योंकि नीचे जो कैलकुलेशन है ना जहाँ पे अपने
एमसी ने बताया कि बस एक ही मॉन्स्टर को मारने से उसको लगभग यहाँ पे 28 एवोल्यूशन पॉइंट और 2000 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला है। और तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल के यहाँ पे स्किल और बहुत ही ज़्यादा कमाल के यहाँ पे आर्मर भी मिले रहते हैं। और स्किल की बात है कि ब्लैक लाइट शील्ड प्लेटिनम रैंक का इस असैसिन स्किल है और इसका इफेक्ट है कि आपके जो डॉज डैमेज है जो अपने एमसी को पहले स्किल मिली थी इसकी मदद से उसको डॉज करने में आसानी होती है। उसके जो डॉज की जो परसेंटेज को उसको कन्वर्ट किया जा सकता है यहाँ पे शील्ड को, और जो शील्ड ने यहाँ पे 8 सेकंड के लिए एक्टिवेट रहेगी, जिसके वजह से ना आपके ऊपर जो भी डैमेज होगा वो शील्ड ले लेगी और उसके टूटने या स्किल के ख़त्म होने के बाद ना 60 सेकंड का यहाँ पे कूल डाउन चलेगा। और अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका रहता है क्योंकि अभी उसके पास ना लगभग 75% का यहाँ पे डॉज रेट होता है, जिसका वजह से अब वो ना लगभग 3 बार यहाँ पे स्किल का यूज़ कर सकता है, मतलब 3 बार ये जो ब्लैक लाइट शील्ड स्किल है उसका यूज़ कर सकता है। और इसकी वजह से ना उसको किसी भी नल्ले पुल्ले मॉन्स्टर की डरने की जरूरत नहीं कि कोई उसके ऊपर हाई डैमेज कर देगा, और ना उसे गोस्ट शिप जैसे किसी मॉन्स्टर के जो अनअवॉइडेबल अटैक से मरने के कोई डर रहेगा क्योंकि उसका शील्ड उसको बचा लेगा। और तभी सोचते कि और हाँ मैं तो भूल गया था और मैं यहाँ पे ना चीज़ों को इवॉल्व भी कर सकता हूँ। और तभी बताया जाता है अपने एमसी से ब्लैक लाइट शील्ड को ना जो स्किल है उसको एपिक ग्रेड में सीधा ही यहाँ पे अपग्रेड करना चाहता है। और बताया जाता है 1 2 3 6 एवोल्यूशन पॉइंट यहाँ पे खर्च होते हैं और जो ब्लैक लाइट शील्ड है ना वो प्लेटिनम से एपिक रैंक पे यहाँ पे प्रमोट होती है, जिसका वजह से जो टाइम है शील्ड के एक्टिवेट होने से वो 8 सेकंड से 14 सेकंड तक प्रमोट हो जाता है। और कन्वर्जन रेट जो मतलब जो डॉज रेट को जो यहाँ पे शील्ड पॉइंट में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है वो 20% से लेके 10% में जाकर रिड्यूस हो जाता है। इसका मदद से इसके वजह से अपना जो मेन कैरेक्टर के पास जो 75% का यहाँ पे डॉज रेट है उसके साथ में ये 7 बार इस स्किल का यूज़ कर सकता है बिना रुके। अगर तुम ऐसे सोच सकते हो 14 सेकंड का एक बार ये शील्ड का यूज़ कर सकता है तो 7 बार लगभग हो गया लगभग 140 सेकंड का लगभग, ऐसे मान लो, मैंने सही से कैलकुलेट नहीं किया, पर ये भी बहुत ही अच्छा होता है कि 2 मिनट तक तुम इनविंसिबल हो जाओगे। और तभी अपने एमसी बताते हैं कि हमको कि यहाँ पे उसको 7 लेवल का डैमेज रिडक्शन शील्ड मिल चुका है और इसके साथ ना हाई लेवल के जो भी डंजन है मॉन्स्टर है उसको बिना किसी परेशानी से यहाँ पे मार सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, उन्हें क्लियर कर सकता है। और तभी बताया जाता है कि उसके पास अभी भी 22 एवोल्यूशन पॉइंट बचा है। तो सोचते क्या कि मैं क्या करूँ, तो वो 3 5 8 16 एवोल्यूशन पॉइंट यूज़ करके यहाँ पे क्या करता है कि जो पॉइजन डट स्किल को यहाँ पे सिल्वर रैंक से प्रमोट कर दिया होता है और उसे प्रमोट करके यहाँ पे जेड रियलम तक पहुँचा दिया होता है, जिसकी वजह से जो रेंज होती है उसकी स्किल की वो 17 मीटर पे यहाँ पे आ चुकी रहती है। और जो अटैक डैमेज है, जो बेसिक डैमेज है जो पॉइजन डाइट का 240 हो जाता है। और बताया जाता है कि आपका जो आफ्टर डीलिंग इफेक्ट जो 50 सेकेंड का था 50% का था वो 80% तक जा चुका है पर सेकेंड जो डैमेज देगा। और आपके पास जो नो वीक पॉइंट बोनस भी होगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और बताया जाता है कि यहाँ पे आपको 5 सेकंड का जो रिडक्शन हो चुका है, मतलब कि जो कूल डाउन है ना वो 5 सेकंड का हो सकता है, हो चुका है। इसके बाद अपने एमसी दोबारा इस स्किल का यूज़ कर सकता है जो बहुत ही कमाल का होता है। और अपने एमसी बताते हैं कि इस स्किल को इवॉल्व करने के बाद ना जो मेरा डैमेज है डबल हो चुका है और कूल डाउन बस 5 सेकंड पे आ चुका है, जिसकी वजह से मैं इसको शैडो स्नीक के साथ में बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और जितना यहाँ पे असैसिन टाइप की यहाँ पे इक्विपमेंट मिले मैं उसको देख लेता हूँ। और बताया जाता है कि अपने एमसी को सिटी ऑफ द लाइटनेस का गोल्ड टाइप का यहाँ पे एक इक्विपमेंट मिला है जो इसको प्रोवाइड करता है एजिलिटी 20% का 20 पॉइंट का और मूवमेंट स्पीड 20% का। और देखो जहाँ तक की बात एजिलिटी का मतलब होता है तुम्हारी भागने की, तुम्हारे कूदने की जो भी रफ्तार होती है वो होती है नॉर्मली। और मूवमेंट स्पीड होता है कि तुम किसी अटैक को कैसे यहाँ पे भाग सकते हो, तुम्हारा रिएक्शन स्पीड या तुम किसी चीज़ को कितनी जल्दी यहाँ पे देख सकते हो वो होता है। और तभी हमें बताया जाता है हैवी क्रिम्सन लेदर ग्लव्स गोल्ड ग्रेड का असैसिन टाइप आर्मर है और आपको फिजिकली यहाँ पे डिफेंस 18 का प्लस करता है और कोई भी एलिमेंट रेजिस्टेंस 15 का प्लस करता है और कॉन्स्टिट्यूशन 12 का और HP 580 का 590 का जो भी है, मतलब भारी बता रहा हूँ। और ये इक्विपमेंट आप यहाँ पे इक्विप कर लेते हैं। और बताया जाता है कि अपने एमसी के द्वारा कि इस 2 इक्विपमेंट की वजह से ना उसकी जो यहाँ पे फ्लेम्स रेजिस्टेंस 55% ज़्यादा हो चुकी है और जो उसकी फायर वाली
भाई जो कोई भी अटैक करेगा भविष्य के अंदर वो 12% से इंक्रीज हो जाएगा। और अब ना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल यहाँ पे फील कर रहा है। और बताया जाता है कि इसके साथ में उसका जो डैमेज है ना 51 पॉइंट से यहाँ पे इंक्रीज हो गया है और फिजिकल डैमेज यहाँ पे 106 पॉइंट से इंक्रीज हो गया है और जो हेल्थ है वो 1517 से इंक्रीज हो गया। देखो भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये जो चैप्टर है ना इसके अंदर कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है या कहीं से यहाँ पे प्लस हो जा रहा है नंबर के अंदर, कुछ यहाँ पे खराब हो जा रहा है, पर मेरे को पता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और अपना मेन करके बताते कि बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और इसके साथ में जो एट्रीब्यूट ना बहुत ही कमाल के हो चुके हैं। और अब मैं ना ब्लैक लाइट शील्ड की मदद से उसके साथ में अब हाई डैमेज भी कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी। और तभी हम देखते कि यहाँ पे कुछ लोग आ चुके रहते हैं जिनके बारे में मेरे को नहीं पता कि कौन है, कहाँ से आ रखे, क्योंकि इन निकम्मों ने कभी भी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं है मानव के अंदर। और तभी अपने एमसी उनको बताता है कि ये उसके पास कुछ यहाँ पे स्किल है कि अगर तुम चाहो तो मैं दे दूंगा। तो बताते कि वो लोग कि बॉस आप कितने ज़्यादा कमाल के और आपने यहाँ पे सोलो यहाँ पे एक बॉस लेवल मॉन्स्टर को मार दिया है और आप तो कितने ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को लगा नहीं था। और अपने एमसी बताता है कि उनके पास मतलब मेरे पास में एक स्किल है जिसका नाम है फ्रोज इजेक्शन, जो एक ग्रुप स्किल है, जो एक हाई डैमेज का AOI स्किल है। और वो बताते हैं कि ये ना एक बॉल बनाता है आइस का जो 10 बार ज़मीन में टप्पे खा दिए और इससे कई ज़्यादा डैमेज होता है और ये लगभग 800 दिन का होगा और एक लेवल 7 की ये स्किल है। और बताया जाता है कि कभी एक छोटी बच्ची के द्वारा जो उसके पास में, मेरे को नहीं पता छोटी बच्ची कौन है, और बताते हैं कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और मैंने यहाँ पे एक लेवल 5 गोल्ड टायर की स्किल को देखा है और वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं था और आप यहाँ पे हमको लूट रहे हैं। तो अपने एमसी बताते हैं कि फ्रोस्ट इजेक्शन जो स्किल है ना वो लेवल 7 की है और ये लेवल 7 पे अपग्रेड होने के बाद में ना ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज देती है। इसका जो डैमेज 40% इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए ना इसका जो कॉस्ट है वो एकदम सही है, अगर तुम्हें लेना तो ले लो। तो बोलते कि ठीक है मैं इसको ले लेती हूँ। और बताया जाता है कि आपने अपनी जो फ्रोज इजेक्शन स्किल है ना गोल्ड टायर स्किल है उसको यहाँ पे बेचा है और आपको 800 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला है। और अपने एमसी वहाँ से निकल चुका रहता है और सोचता है कि जबकि मैं यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, तो मैं यहाँ पे रूमर फैला दूँगी बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए। यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है और जो भी उसको बताएगा वो उसको यहाँ पे ट्रेडेबल लाइसेंस दे देगा, मतलब कि एक हाथ ले एक हाथ दे। या हो सकता है कि वो यहाँ पे ऐसे छुप छुप के लोगों की बात को सुन लेगा, ये भी हो सकता है। और बताता है कि इस वजह से ना मेरा जो स्पीड है वो जल्दी से यहाँ पे मैक्स हो जाएगा लेवल अप करने का। और तभी हम देखते कि वैंग वैंग यहीं पे मैसेज आया होता है और बताता है कि जो लेटेस्ट आए हो ना वो यहाँ पे आपको पूछ रही है कि आपको एक स्किल चाहिए, उसके पास एक स्किल एसेसिन टाइप की। तो अपने एमसी बोलते कि कौन सा हो, और अच्छा वो मेरे को स्किल देना चाहती है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे यूजलेस होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। और मेरे को वो चाहिए भी नहीं, कोई ब्रॉन्ज लेवल का यहाँ पे नल्ला स्किल होगा, मेरे को रखना भी नहीं है। और सोचता है कि यहाँ पे ना सब लोग यहाँ पे गैस कर चुके रहेंगे कि जो शैडो ने ही सॉन्गफी को मारा है। और इसलिए अगर कोई बंदा कोई उस जैसा कोई फैन मेरे को यहाँ पे शैडो को एक स्किल बुक देना चाहेगा ना, मैं कैसे उसके ऊपर यकीन कर सकता हूँ। और बोलते अपने एमसी अपने वैंग मैंग को कि एक काम करो, उसको बोलो कि तुम उस कच्चे को खुद ही रख लो और कहीं जाके जो करना उसके साथ कर लो, मेरे को कुछ करना नहीं है। और वैसे मेरे को अब दोबारा यहाँ पे अब कोई भी चीज़ की परेशानी मत करना। और वैंग मैंग बोलते ठीक है। और सोचते कि मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे वो बंदी यहाँ पे जो क्वींसा हो मेरे को इम्प्रेस करने के लिए क्या कर रही है, पर मेरे को लगता है कि वो जरूर अवेंज लेगी सॉन्ग फी का। और तभी यहीं पे जो वैंग मैंग यहाँ पे मैसेज क्या होता है कि जो बिग शॉट जो बॉस ने बोला है कि जो स्किल तुम्हारे पास होगा वो एकदम ट्रैश होगा, तो इसलिए उनको इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और जो तुम्हें उसके स्किल के साथ में करना हो तुम कर लेना। इस बात को सुन के जो क्वीन टूट चुकी रहती है। और तभी यहाँ पे वैंग मैंग को अपना एमसी बोला होता है, वैंग मैंग यहाँ पे जो शहर में आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन देता हूँ और मैं तुम्हें ना यहाँ पे कुछ स्किल दे दूँगा बेचने के लिए, कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट है और तुम अपनी लाइफ स्पैन लेके आना साथ के अंदर। तो बोलते कि हाँ सब मैं अभी आता हूँ। और तभी वैंग मैंग यहाँ पे सीरियस टोन के अंदर पूछते कि बॉस मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आखिर सॉन्गफी को क्या आप ही थे जिसने उसको मारा था? तो अपने एमसी कुछ देख के सोचता है और बोलता है कि हाँ उसे मैं नहीं मारा था। और अपने एमसी हमें बताते कि वैंग मैंग पहले उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट में है, तो उसे पता होगा कि जब सॉन्गफी मारा था तो जो सैड हुआ वो ऑफलाइन था, तो हर चीज़ समझ चुका होगा कि आखिर इधर क्या चल रहा है। और तभी वो सोचते कि और वैसे भी मेरे को अब यहाँ पे मोटिव यहाँ पे पता करना है क्राइम ब्रांच का कि आखिर कैसे यहाँ पे सोचते मेरे बारे में। और जबकि यहाँ पे वैंग मैंग ने पूछा है तो मैं इस चीज़ से भी पता लगा सकता हूँ कि जो अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, उनकी क्या औकात है। और अपना मेन कैरेक्टर उससे पूछता है
तो आखिर तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे को अरेस्ट करोगे? वैंग मैंग और अपना एमसी हमें बताता है कि कुछ घंटों के बाद में ही ना यहाँ पे जो भी प्लेयर है वो 10 लेवल पे यहाँ पे प्रमोट होना चालू हो जाएंगे। और उसके बाद में ना जो अपनी जो पावर को बाहर निकालने वाली जो सीक्रेट है ना वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा अच्छी जो टाइम होगा कि मैं पता लगा लूँ कि जो अथॉरिटी है वो क्या सोचती है मेरे बारे में और वो क्या करना चाहती है, जिसकी वजह से मेरे को पहली यहाँ पे फूक फूक के अपना कदम रखने में मौका मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को जो वीडियो ना पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।